गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ग्रैंड प्रिक्स एक तरह का F1 फार्मूला का रेस है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के रेसर हैं और ब्रिटेन के रहने वाले हैं। लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रैंड प्रिक्स में जीत के साथ ही 100वें रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। 2021 के ग्रैंड प्रिक्स विजेता के नाम देखें तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 डेनियल रिचार्डो ने जीता है। डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है इसे। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 ये लुइस हैमिल्टन जीते हैं इसे। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। अधिकतर मैक्स वेरस्टेपन ने। किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है? तो आइसलैंड ने। आइसलैंड ने महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना है, जो उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर है। मतगणना संपन्न होने पर महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद अल्थिंग में 33 सीटों पर सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री कैटरीन जेकब्सडॉटर के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार में 3 दलों ने मतदान में कुल 37 सीट जीती हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कौन है? कैटरीन जेकब्सडॉटर, ठीक। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रिकजैविक है। आइसलैंडिक क्रोना आइसलैंड की करेंसी है। और गुडनी जोहानसन राष्ट्रपति हैं आइसलैंड के। प्रधानमंत्री कैटरीन जेकब्सडॉटर। और यहाँ पे जो आइसलैंड है, यहाँ पे अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है इसे, ठीक है। आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और आइसलैंड की संसद का नाम है अल्थिंग। कुछ अन्य देखें तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री पुल, इसे स्टील ब्रिज कहा जाता है, एम्स्टर्डम में नीदरलैंड, ठीक है। फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश ब्रिटेन बन गया है। विश्व का पहला पैलेटिव्स अभ्यारण्य ये ऑस्ट्रेलिया में बन रहा है। मोटर मार्गों पर कानूनी रूप से स्वचालित कारों के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश यूनाइटेड किंगडम है। और विश्व का पहला लकड़ी से बना उपग्रह बीसाउटसेट ये न्यूजीलैंड द्वारा लॉन्च किया जाएगा। किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया? तो राजस्थान का है। 26 सितंबर 2021 को राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार ने भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया है। राजस्थान का यह 16वां उत्पाद होगा जिसे GI टैग मिला है। राजस्थान राजधानी जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी से हैं। कलराज मिश्र गवर्नर हैं यानी राज्यपाल। इंद्रजीत मोहंती मुख्य न्यायाधीश हैं। 5 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। लोकसभा 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा के 200 सीटें हैं राजस्थान में, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में भारत और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान है। और अरावली श्रेणी भारत के राजस्थान में राज्य में स्थित है और यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। राजस्थान के लोक नृत्य देखें तो कठपुतली नृत्य, चाकरी, तिरताली, सुइसिनी, पनिहारिन, धूमर आदि। राजस्थान के प्रमुख स्टेडियम देखें तो सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम ये राजस्थान में। बांध देखें तो बिसलपुर बांध बनास नदी पर है। माही बजाज सिंह बांध माही नदी पर है। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी और जवाई बांध जवाई नदी पर है। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व ये राजस्थान में। कर्क रेखा भारत के राजस्थान राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? तो ये तमिलनाडु ने किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री
M.K. स्टैलिन ने चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत सरकार लोगों के द्वार तक जाकर उन्हें सेवा प्रदान करेगी। यह योजना राज्य भर के मरीजों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए है और साथ ही वर्तमान महामारी स्थितियों में राज्य भर में सभी के लिए सुरक्षित और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में योगदान देगा। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है। मुथुवेली करुणानिधि स्टैलिन यानी M.K. स्टैलिन मुख्यमंत्री हैं। R.N. रवि राज्यपाल हैं। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश 3 पड़ोसी राज्य हैं और 39 लोकसभा, 18 राज्यसभा और 234 विधानसभा की सीटें हैं तमिलनाडु में। बेरीजाम झील, ऊटी झील, कोडाईकनाल झील और चेम्बरमबक्कम झील ये तमिलनाडु के प्रमुख झीलें हैं। पलानी पर्वत, सेहराई पर्वत, जवादी पर्वत, पंचमलाई पर्वत और तिरुमलाई पर्वत ये तमिलनाडु में स्थित हैं सारे। और दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन जिसे कन्याकुमारी कहते हैं ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सारे के सारे तमिलनाडु के प्रमुख हवाई अड्डे। राष्ट्रीय उद्यान देखें तो वेदांतगल अभ्यारण्य, इंदिरा गांधी अभ्यारण्य, मुदुमले अभ्यारण्य ये सारे तमिलनाडु में। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का राज्य लोक नृत्य है। किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है? तो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ने समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति दे दी। 64.1% मतदाताओं ने इस फैसले का समर्थन किया और अपना मत भी इस आधार पर दिया। इससे पहले 2007 में स्विट्जरलैंड द्वारा समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार दिया जा चुका था। ऐसे में अब उसी कड़ी में समलैंगिक लोगों को और ज़्यादा अधिकार देते हुए विवाह करने की अनुमति दे दी है। इस फैसले का समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि अब कानून रूप से समलैंगिक लोगों को कई वो अधिकार मिल जाएंगे जिनसे पहले वंचित रह गए थे। स्विट्जरलैंड राजधानी बर्न है। करेंसी है स्विस फ्रैंक। राष्ट्रपति हैं गाय परमेलिन। और स्विट्जरलैंड के प्रमुख संगठनों और मुख्यालय देखें तो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ यानी ITU, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सार्वभौम डाक संघ, इसका जो मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के बर्न सिटी में। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ ILO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसका भी मुख्यालय। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है स्विट्जरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय लुसाने, ये भी स्विट्जरलैंड में पड़ता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड कहते हैं इसे, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और यूरोपीय ऊर्जा आयोग मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और रेड क्रॉस, इसका मुख्यालय भी जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया। भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर 2021 तक कोलकाता में विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया है या करेगा। यह महोत्सव भारत पाक युद्ध 1971 की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्वी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने किया। इसमें फिल्म स्क्रीनिंग, थिएटर, नाटक, संगीत समारोह और बैंड प्रदर्शन सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय सेना इंडियन आर्मी 1 अप्रैल 1895 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय। जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान। विश्व नदी दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 26 सितंबर को।
यह दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नदियों के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना है और नदियों में बढ़ रहे जल प्रदूषण को कम करना है। 2021 की थीम है हमारे समुदायों में जल मार्ग, ठीक है, वाटरवे इन आवर कम्युनिटीज। टॉप 5 दिवस देखें तो विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को, और विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस ये भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ और इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शैडोज द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, पुस्तक को किसने लिखा है? तो निरुपमा राव ने लिखा है। द लास्ट 4 मिनट्स, ये किताब है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की। और ब्रिंगिंग गवर्नमेंट्स एंड पीपल क्लोजर, डॉक्टर एम रामचंद्रन की किताब है। माई ओन लिटिल वर्ल्ड, ये MS किमाया की किताब है। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, समीर सोनी की किताब है। नेस्ट ऑफ द रिक्लूज, ये सुचिता मलिक की किताब है। विश्व पर्यटन दिवस 2021 कब मनाया गया? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस या वर्ल्ड टूरिज्म डे हर साल 27 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकीकृत करने में पर्यटन क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदायों में या के भीतर पर्यटन की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह प्रदर्शन करता है कि यह प्रदर्शित करता है कि पर्यटन को भूमिका दुनिया भर में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मूल्यों को कैसे प्रभावित करता है। कहने का मतलब पर्यटन की भूमिका जो अदा करता है उसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों जैसे क्षेत्र को प्रभावित करने की उसके कार्य को दर्शाता है। ठीक है, 2021 का थीम है समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। समावेशी विकास के लिए पर्यटन, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, इस बार का थीम है। चलिए कुछ स्टैटिक देखें। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के किनारे स्थित हैं या कहाँ स्थित हैं? तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है। रक्त परिसंचरित तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की? तो ये विलियम हार्वे ने। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना 1984 में की गई थी। अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फेयर। दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन ये चिनाब नदी पर स्थित है। दुलस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर में है। ठीक। कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? तो वित्त मंत्रालय। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1991 में। मार्मा गोवा पत्तन स्थित है गोवा में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 2 में। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।